दिचाऊकला वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की सबसे जुझारू और मेहनती उम्मीदवार के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली नीलम कृष्ण पहलवान ने आज जनसमर्थन के लिए लोगों से अपील की। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का मॉडल तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से देश को अग्रणी लाकर खड़ा कर दिया है। आज बड़े से बड़े नेता भी उनका लोहा मानते हैं। पूरे संसार में जहां पहले हमें जाने में भी शर्म आती थी, आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम उस देश से आते हैं जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पूरे संसार में एक अलग ही पहचान बना चुका है भारत। साथ ही आज हथियार भी बनाकर हम लोग बाहर लोगों से सप्लाई करते हैं। उससे पहले यहाँ पर लोग दलाली खाते थे हथियार मंगवाने के लिए, लेकिन अब बड़े से बड़ा हथियार भी हमारे भारत में बनने लगा है। साथ ही उन्होंने कहा, दिल्ली एमसीडी की बात करें तो पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विकास कार्य किए हैं वो किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली का मॉडल हम लोगों ने तैयार किया है। अरविंद केजरीवाल के मंत्री आए दिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में फंस रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। वो जेल में गए तो गुनाह में हैं और वो मसाज कराते हैं और उन्हीं के डिप्टी सीएम हो या सीएम उनको बचाने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने जगह जगह शराब के ठेके खुलवाने का काम किया, लोगों को बिगाड़ने का काम किया। कोरोना काल में जब लोगों को उनकी मदद की ज़रूरत थी तो उनके नेता अंदर अपने चार दीवारी में कैद हो गए और लोग यहाँ पर उस महामारी से मरते नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता, हर एक वॉलंटियर ने घर घर जाकर लोगों को जो ज़रूरत की सेवाएं थी वो मुहैया कराई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेताओं ने घर घर जाकर लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराने का काम किया। साथ ही जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई थे उनको सकुशल घर पहुँचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है वो किसी से छिपा नहीं है। साथ ही टिकटों की खरीद फरोख्त भी आम आदमी पार्टी द्वारा की गई है। उनके एक विधायक को किस तरह से उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की वो किसी से छिपा नहीं है। उसके बाद अगर वो भ्रष्ट नहीं होते तो उस कार्यकर्ता पर वो एफआईआर दर्ज कराते, लेकिन वो भ्रष्ट थे। उसके बाद उन्होंने अपना जो मुकदमा था वो भी वापस लेने का काम किया। जनता अब समझ चुकी है और अब की बार एमसीडी में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी आने जा रही है। और अब की बार जब चुनाव होंगे विधानसभा का तो अरविंद केजरीवाल की एक भी सीटें दिल्ली से नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इस मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाले सौदागर को अब की बार सबक सिखाने का दावा किया है। वो गुजरात में झूठ बोल रहा है और दिल्ली के लोग आज भी त्राहिमाम कर रहे हैं। वो झूठा रोल मॉडल तैयार कर कर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। पंजाब में लोगों को झूठ बोलकर जो आए हैं, आज भी पंजाब की जनता उनसे पूरी तरह दुखी है। बनते ही उनके एक मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में हैं। साथ ही यहाँ पर कई मंत्रियों पर आरोप और प्रत्यारोप लग चुके हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को पता है कि एमसीडी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही संभाल सकती है। अब की बार 250 में से 230 से ज़्यादा सीटें जीतकर एमसीडी में फिर से भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा और लोगों को फिर से विकास कार्य की रफ्तार में देखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आई हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताएं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं, ताकि आपके वार्ड का चहुमुखी विकास हो सके।